हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पुनर्विवाह भाग 10। अनुराग के पिता ने जब उसे आस्था की प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे इस बारे में। सच कहा जाए तो उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था इस बात से। वह तो आस्था के साथ शादी के ही पक्ष में नहीं था, मगर पापा के बार बार कहने और जोर देने से वह इस बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था। जब वह सृष्टि की ओर देखता तो उसका कलेजा मुंह को आने लगता। बड़ी मुश्किल से तो अदिति के जाने के बाद वह संभली थी। उसकी बिन माँ की बच्ची फिर से बिन माँ की हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आस्था क्या पूरी ज़िंदगी उसकी देखभाल करती रहेगी? आखिर उसकी भी अपनी ज़िंदगी है। आज नहीं तो कल अगर वह किसी और से दूसरा विवाह करना चाहे तो उसे पूरा हक है ऐसा करने का। उसके आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। वह सृष्टि की वजह से बैठी तो नहीं रहेगी। आज तो वह अनुराग से शादी करने को राज़ी है, अगर कल ना हो तो। यही सब सोच सोच कर अनुराग इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसे आस्था से शादी कर लेनी चाहिए। और सच पूछा जाए तो आस्था के होने वाले बच्चे से भी उसे कोई बैर नहीं था। आखिर उस मासूम जान का क्या दोष है? यही सब सोचकर उसने पापा से कह दिया, पापा मुझे उसके बच्चे से कोई ऐतराज़ नहीं। मेरा आस्था से शादी का मकसद सिर्फ सृष्टि है। उसके अलावा मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनुराग के पापा से जब आस्था की सास ने बात की तो उन्होंने अनुराग की बात दोहरा दी कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आस्था की सास तो खुश हो गई यह सुनकर, मगर जब उन्होंने आस्था को यह बात बताई तो उसके मन में कुछ संदेह उपजे। अम्मा उनकी शादी के लिए राज़ी होने के पीछे सृष्टि वजह है या स्वार्थ है उनका? कहीं उन्होंने मेरे बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार किया तो? अम्मा यह सुनकर उसे आश्वस्त करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है आस्था। मैं अनुराग को पिछले 6 सालों से देख रही हूँ। वह ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करे। तुम निश्चिंत रहो। पर अम्मा के आश्वासन के बाद भी आस्था ने सोचा कि वह एक बार अनुराग से इस बारे में बात ज़रूर करेगी। उसने एक दिन अनुराग को फ़ोन किया, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं यदि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो सृष्टि के लिए मेरा प्यार कम हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। सृष्टि के लिए मेरे दिल में एक विशेष स्थान है, जो तब उसकी बिन माँ की बच्ची फिर से बिन माँ की हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आस्था, सृष्टि की देखभाल के लिए आपको मुझसे विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं। आस्था निष्पक्ष शब्दों में अनुराग से अपनी बात कहती थी। अनुराग ने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि आस्था उससे कभी ऐसी कोई बात कह सकती है। वह इस अप्रत्याशित हमले से थोड़ा लड़खड़ा गया। कुछ क्षण रुककर वह बोला, हाँ ये सच है कि तुमसे शादी करने की सबसे बड़ी वजह सृष्टि ही है। लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे गर्भवती होने की बात से मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है तो यह संशय अपने मन से निकाल दो। मेरी ओर से तुम कभी सृष्टि और अपने बच्चे में भेदभाव नहीं पाओगे। यह सुनकर आस्था कहीं अंदर तक संतुष्ट हो गई थी। अब उसे किसी प्रकार का संदेह नहीं था। उधर जब से आस्था से अनुराग की शादी की खबर उसकी बड़ी भाभी को पता चली थी, वह हर समय आस्था पर व्यंग बाण छोड़ती रहती। हाँ भाई, बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। इतना अमीर घराना मिल रहा है तो अपनी किस्मत पर तो इतराएगी ही। यह सब जब अनमोल के बड़े भाई ने सुना तो उसे अकेले में समझाया, बार बार यह सब बातें मत बोलो। यह अच्छा ही है कि वह यहाँ से जा रही है, वरना अगर वह यहाँ रहेगी तो उसे प्रॉपर्टी के बंटवारे में हिस्सा देना पड़ेगा। और अब तो वह माँ भी बनने वाली है। अनमोल था तो और बात थी, मगर अब मैं इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता, इसलिए अड़ंगा मत लगाओ और शांति से शादी हो जाने दो। तब जाकर वह शांत हुई। अनुराग सादगी से कोर्ट मैरिज करना चाहता था, इसलिए निश्चित दिन कोर्ट जाकर शादी करना तय हुआ।
अपने घर से केवल अनुराग और उसके पिता, आस्था के ससुराल वाले और उसके माता पिता, इतने ही लोग आए थे, जिसमें केवल घर वाले ही थे। अगले दिन अपना सामान लेकर आस्था अनुराग के साथ उसके घर रहने आ गई थी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।